ऑलराइट गाइस, पिछले हमने कई सारी वीडियोस में सीखा कि HTML क्या होता है, HTML के अंदर पैराग्राफ कैसे लगते हैं, HTML के अंदर इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, टेबल्स एंड इमेजेस कैसे लगाते हैं, लिंक्स कैसे लगाते हैं, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। आज हम सीखेंगे कि आईडीज एंड क्लासेस क्या होती हैं। हम सीखेंगे HTML एंटिटीज क्या होती है, हम सीखेंगे सिमेंटिक टेक्स्ट कैसे लगाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे 9.html, एक फाइल लगाएंगे और सही गैस के यहाँ हम लगा लेंगे एक बॉयलर प्लेट एमिट की हेल्प से। तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसको हम गो लाइव करते हैं। पहले मेरा पिछला फॉर्म हो रहा है, इसको हम गो लाइव करते हैं। ये देखिए, ये हमने कर दिया इसको गो लाइव। ये डॉक्यूमेंट फाइल हमारी आ गई। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे क्या, यहाँ पर हमारी बॉडी जो है बिल्कुल भी खाली है। अब यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर पहले टाइटल दे देंगे आईडीज एंड क्लासेस। आईडीज एंड क्लासेस, इसको सेव करेंगे और हम देखें तो ये हो गया आईडीज एंड क्लासेस हमारा। अब यहाँ करेंगे क्या, हमारी बॉडी में आएंगे हम। बॉडी में आने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, एक हेडिंग लेते हैं H3 और यहाँ लिखेंगे आईडीज एंड क्लासेस। यहाँ लिखेंगे हम आईडीज एंड क्लासेस, इसको हम सेव करेंगे और देखेंगे ये आ गया हमारा आईडीज एंड क्लासेस। अब मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा और एंटर करके डिव हो गया। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ मैं लिखूंगा आईडी इक्वल टू मेन बॉक्स और ये लिखूंगा मैं क्लास इक्वल टू रेड रीजन। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अब जैसे कोई एक बच्चा है, जब वो बच्चे पैदा होता है तब उसका एक नाम रखा जाता है। तो अब अगर आप नाम नहीं रखेंगे तो भी काम काम चलेगा। अगर आपको आगे किसी को पुकारना है, या मान लीजिए आप जंगल में कोई भी जानवर पैदा हुआ, उसका आपने बहुत जानवर होते हैं, इसका नाम नहीं रखा जाता है। अब आगे किसी को आपको पुकारना है, किसी को आपको बुलाना है, या आपको जो पेट एनिमल जो आपका जानवर होते हैं आप उनको बुलाएंगे, तो उसके लिए आपको नाम रखना पड़ता है। या फिर कोई एक इंसान इंसान है तो उसके लिए आपको एक नाम देना पड़ेगा। तो उसी तरह हम यहाँ पर नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं आईडी। आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब इसको आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई कैसे कर लो, आइडेंटिफाई मेन बॉक्स को। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कर लो मेन बॉक्स को। अब यहाँ पर एक नाम से एक अब यहाँ पर एक नाम का या एक नाम से दो लोग नहीं हो सकते। एक पेज के अंदर एक नाम से दो लोग नहीं हो सकते। ऑब्वियसली दूसरी किसी वेबसाइट पे एक नेम से दो आईडी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक नाम से एक ही लोग होंगे। या फिर ये कह दो कि यहाँ एक आईडी यहाँ पर एक ही एलिमेंट को मिलेगी। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर एक डिव कर दिया, तो अब मैं यहाँ पर दूसरा डिव नहीं बनाऊंगा जिसका आईडी मेन बॉक्स होगी, तो उसे बोलते हैं आईडी। तो क्योंकि आईडी इसका आइडेंटिफायर है। मतलब ये एक वो चीज है जो कि इसको आइडेंटिफाई करती है कि इसको आइडेंटिफाई करती है कि ये कर इसको ये एक आईडी है। यहाँ पर अगर मेन बॉक्स की रखी है तो वो सिर्फ एक एलिमेंट को दी जाएगी, किसी और एलिमेंट को वो नहीं दी जाएगी, या फिर वो किसी एलिमेंट को नहीं मिलेगी। या फिर एक आईडी सिर्फ एक एलिमेंट को दी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि एक आईडी सिर्फ एक एलिमेंट को दी जा सकती है, मैं दूसरे एलिमेंट को वो आईडी नहीं दे सकता। अगर मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मैंने ये यहाँ कर दिया आईडी मेन बॉक्स, तो ये गलत है। ये बिल्कुल टेक्निकली गलत है। ये नहीं करना है, ये यहाँ पर करना ही नहीं होता है। आईडी का मतलब होता है सिर्फ एक नेम देना। मतलब आईडी आईडी का मतलब सिर्फ एक नेम देना होता है उसको पहचानने के लिए। आईडी डी क्यों जाती है, आईडी आईडी डी इसलिए जाती है कि उसको हम पहचान सकें, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ ये इस नेम से ये आईडी है, तो इसको आईडी आईडी बोलते हैं। और जो इसमें आप जब आप जावा स्क्रिप्ट को लिखेंगे, आगे जब आप जावा स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे एक एक एलिमेंट को आईडी देते हैं, कैसे एक आगे को एक एक एलिमेंट को एक आईडी मिलती है। तो वो आपको जावास्क्रिप्ट में मालूम पड़ेगा। आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक एलिमेंट है, ये इसकी आईडी है, इसके अंदर आप इस एलिमेंट को इस आईडी से इसको ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पर आप CSS भी लिख सकते हैं। अगर CSS इस आईडी वाले पार्ट को आप CSS में भी डिजाइन कर सकते हैं।
CSS हम आगे लिखेंगे, बहुत जल्दी हम CSS लिखने वाले हैं। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, आप ये समझ लो कि CSS से सिर्फ स्टाइलिंग स्टाइलिंग होने वाली है। आप CSS से सिर्फ स्टाइल करेंगे कि ये, जैसे मान लो मैं इसको एक बॉर्डर देना चाहता हूँ, ये एक आईडी है, इसको मैं एक बॉर्डर देना चाहता हूँ, ये मैंने आईडी सेलेक्ट की, इसको मैं एक बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो मैं करूँगा क्या, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम सिर्फ इस मेन बॉक्स को हम यहाँ पर कर देंगे कि इसको मैं स्टाइल शीट में लिख दूंगा, CSS स्टाइल शीट में, कि भाई ये आईडी है, इसको रेड कर दो, पर्पल कर दो, ये जो भी आप कलर का हो वो इसमें कलर कर दो। तो वो मैं स्टाइल शीट में यहाँ पर लिख दूंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ मेन बॉक्स, ये जैसे मैं मेन बॉक्स मैंने यहाँ लिख दिया, सेव करा, ये मेरा दिस इज अ मेन बॉक्स यहाँ पर लिख कर आ गया। हम यहाँ पर समझेंगे कि ये क्लास रेड बीजी है। ये रेड बीजी क्लास क्या होती है, मान लो, मान लो मेरी वेबसाइट पे यहाँ पे 100 एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे यहाँ पे 100 के 100 एलिमेंट्स हैं, और उन 100 एलिमेंट्स को मेरे को रेड कलर का या फिर पर्पल कलर का बैकग्राउंड देना है। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, तो फिर मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो मैं सारे एलिमेंट्स के लिए एक स्टाइल डिज़ाइन करूँ, या स्टाइल कैसे डिज़ाइन करेंगे वो मैं आपको CSS में बता दूंगा कि किस तरीके से करते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ लिख कर भी दिखा दूंगा कि स्टाइलिंग कैसे लिखते हैं, लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि जब वो CSS में आएंगे तो उसको हम ब्रीफ से पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से हम यहाँ पर स्टाइलिंग कैसे करते हैं, कैसे इसमें बैकग्राउंड लगाते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको ये बताता हूँ, या फिर आप ऐसा समझ लो कि अगर आप एक एक एलिमेंट को, इस क्लास के एलिमेंट को आप रिपीट करोगे, तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर एक क्लास नाम की एक फाइल बना, एक क्लास नाम की फाइल बना लो। तो उसको हम, उसको फाइल बनाने के बाद हम करेंगे क्या, कि जो भी आप रेड बीजी के अंदर जो भी आप प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हैं, या जैसे मान लो मैं प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कंटेंट वाइट करना चाहता हूँ, बॉर्डर ब्लैक करना चाहता हूँ, और भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिफाइन करके इसमें डालूंगा। जो हमारी रेड बीजी वाली क्लास है हम इसमें डाल देंगे, जैसे कंटेंट वाइट, आपको बॉर्डर ब्लैक, या फिर आपको रेड कराना है बैकग्राउंड, तो ये सारी चीज़ें हम क्लास रेड बीजी वाली फाइल में डाल देंगे। तो तो ये जो रेड बीजी वाली जो हमारी क्लास है, ये मैं जिस भी एलिमेंट को दूंगा, जिस भी एलिमेंट को मैं रेड बीजी वाली क्लास दूंगा, तो उसके अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, कि कंटेंट राइट, कंटेंट वाइट और बॉर्डर ब्लैक वाली सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे मैंने रेड बीजे के अंदर कई सारी चीज़ें डिफाइन कर दी, जैसे कि कलर इसका वाइट हो, और बॉर्डर ब्लैक हो, बैकग्राउंड इसका ये हो, या फिर इसकी ये इसका जो कंटेंट का कलर है वो रेड हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डिफाइन कर दी। अब यहाँ पर, अब एक एलिमेंट की सिर्फ एक आईडी हो सकती है, या फिर एक आईडी की एक एलिमेंट हो सकता है, या एक आईडी के अंदर एक ही एलिमेंट हो सकता है। तो और यहाँ पर क्लास की, या क्लास के अंदर क्या होता है कि क्लास के अंदर हम, एक क्लास के अंदर हम कई सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं। जैसे मैं इसके अंदर लिख दूँ कि इसका बॉर्डर ब्लैक, तो मैं कई सारी स्पेस दे दे के, यहाँ पर मैं कई सारे स्पेस दे के, यहाँ पर मैं स्पेस दूंगा, यहाँ कई सारे स्पेस दे दे के मैं यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिख सकता हूँ कि कंटेंट वाइट और ये ऐसे। और इसके साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर आईडी दूँ, तो आईडी में ऐसा नहीं हो सकता, आईडी में अगर मेरी एक आईडी मेन बॉक्स है, तो मैं एक ही आईडी मेन बॉक्स रखूँगा, दूसरे किसी भी आईडी का नाम मेन बॉक्स में नहीं रख सकता। अब वो ऐसा नहीं है कि मैं रेड बीजी या फिर ब्लैक बॉर्डर कहीं और नहीं दे सकता, आईडी तो दे नहीं सकता, लेकिन क्लास दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, अगर मैं यहाँ पर मैं लिखूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्पैन करके क्लास, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लास लिखूँगा, यहाँ पर क्लास लिख के, क्लास इक्वल टू, मैं ऐसे करता हूँ, मैं करता हूँ क्लास इक्वल टू रेड बीजी, इसको करता हूँ मैं, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर यहाँ मैं क्लास रेड बीजी इसको तो दे सकता हूँ, ये क्लास रेड बीजी है, मैं इसको यहाँ दे सकता हूँ, पर आईडी नहीं दे सकता, क्योंकि आईडी मेरी रिजर्व हो चुकी है। आईडी मेन बॉक्स में सिर्फ एक ही जगह दूंगा, वो मेरी यही रहेगी, इसकी जगह मैं कहीं और आईडी मेन बॉक्स नहीं दे सकता। तो आप लोग यहाँ पर एक बात को समझो कि ये जो है, ये है कि आईडी, यहाँ पर मेरी आईडी ये है, क्लास मेरी है, क्लास में मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकता हूँ, बट मैं आईडी एक ही एलिमेंट को दे सकता हूँ। तो ये बात समझो आप।
और ऐसा भी है कि मैं एक क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स में लगा सकता हूँ, और आप ये भी कह सकते हो कि मैं एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लास में लगा सकता हूँ। क्लास मल्टीपल भी हो सकती है और एलिमेंट्स भी मल्टीपल हो सकते हैं क्लास के अंदर। लेकिन यहाँ पर आईडी है क्या, आईडी सिर्फ एक एलिमेंट को मिलती है क्योंकि वो उसका एक नाम है, और नाम सिर्फ एक लोगों का एक होता है। यहाँ पर मेन बॉक्स आईडी का सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, इसके अलावा यहाँ पर मेन बॉक्स आईडी किसी भी दूसरे उसमें आप नहीं लिख सकते। अगर मैं कहूँ यहाँ डिव लेके मैं दूसरी भी आईडी मेन बॉक्स तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो रिजर्व हो चुकी है ए तक, तो ये यहीं पर ही रहेगी। हम यहाँ पे करेंगे क्या, अब मान लो आपको चाहिए पेन, मैं कर देता हूँ, तो मैं करता हूँ यहाँ पे ऐसे नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ एमिट एमिट यूज्ड बाय कंट्रोल। तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब आपको जैसे मान लीजिए आपको चाहिए स्पैन, आपको चाहिए यहाँ पे स्पैन डॉट रेड बीजी, तो यहाँ क्या करूँगा मैं स्पैन डॉट रेड बीजी कर दूंगा, या मैं एंटर कर दूंगा। तो ये देखिए ये यहाँ पर हो गया स्पैन, ये मैं इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये जब मैं ये दूंगा तो ये स्पैन डॉट रेड बीजी, स्पैन डॉट रेड बीजी है, तो ये स्पैन डॉट रेड बीजी हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपको चाहिए स्पैन आईडी, स्पैन आईडी के लिए मैं करूँगा क्या, या मैं स्पैन लिखूँगा और एंटर करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर करता हूँ, तो मैं यहाँ करता हूँ स्पैन एज मेन, तो एंटर करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गया स्पैन आईडी इक्वल टू मेन स्पैन, तो ये हो गया हमारा स्पैन आईडी, और ये हो गया हमारा स्पैन, ये हो गया हमारा क्लास रेड बीच। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये डॉट स्कोर क्लास एंड फाउंड स्टोर आई, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये चीज़ हम यहाँ पर CSS में भी करेंगे। तो यहाँ पर डॉट यूज होता है फॉर क्लास एंड फाउंड यूज होता है फॉर आईडी। तो अगर जब कभी भी मेरे को स्पैन स्पैन क्लास चाहिए तो मैं यहाँ पर सिंपल स्पैन के अंदर एक क्लास लिखूँगा, उसकी प्रॉपर्टीज डाल दूँ। अब मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ div डॉट रेड बीजी, और उसके बाद मैं यहाँ देता हूँ ब्लैक डॉट, और उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, और मैं इसको एंटर करता हूँ। एक मिनट, तो ये गलत हो गया। मैं यहाँ करता क्या हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं डेट, इसके अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास, और उसके बाद यहाँ लिखता हूँ रेड बीजी, फिर मैं यहाँ पर देता हूँ ब्लैक डॉट, उसके बाद मैं देता हूँ नेक्स्ट क्लास, और मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारी की सारी क्लास आती है, यहाँ पर ब्लैक बटर होगा, तो ये हमारा हो गया, सारी की सारी यहाँ पर क्लासेस आ गई हैं। तो ये इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज आप क्लास में ऐड करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी सही आप इसमें क्लास में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने एक एमिट का यूज़ किया। एमिट एक तरीका है आपका टाइम बचाने का, आपको फास्ट लिखने में हेल्प करने का HTML को। तो ये एमिट की हेल्प से ये मैंने इसको जल्दी फास्ट लिख दिया। चलो जी बढ़िया। अब यहाँ पर हमने इसको देख लिया। अब ये तो हमें मालूम पड़ गया कि आईडी क्या होती हैं और क्लासेस क्या होती हैं। ओके, अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पर। तो हमारा नेक्स्ट है, हम सीखेंगे कि HTML एंटिटीज होती क्या हैं। तो HTML एंटिटीज के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक फाइल बना लूँगा, और उस फाइल का नाम मैं जल्दी से लिख लेता हूँ 10.html, और एंटर करता हूँ। और यहाँ पर मैं साथ ही साथ एक बॉर्डर पेड लगाओ सही गेस किया आपने। तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ HTML entities। मैं भी लिख लेता हूँ entities, और उसके बाद मैं करूँगा क्या, मैं इसको करता हूँ सेव, और अपने इसी के साथ साथ मैं इस पोर्ट को बंद करके मैं चाहूँगा कि आप दोबारा गो लाइव करें।
और मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ। तो ये हमारा HTML एंटिटीज हमारी ऑन हो गया। अब हम यहाँ करेंगे क्या, अब हम यहाँ जाएंगे बॉडी में। ये बॉडी हमारी अभी तक खाली है और यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम एक डिव देते हैं, यहाँ हम एक डिव देते हैं और डिव के अंदर हम यहाँ लिखते हैं क्लास कंटेनर। क्लास में मैंने यहाँ पर दे दिया कंटेनर। मान लो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिव विद क्लास ऑफ कंटेनर। और उसके बाद मैं यहाँ पर अब करूँगा क्या, अब यहाँ पर एक पैरा डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक पैरा डालता हूँ। तो पैराग्राफ देते हैं यहाँ पर, दिस इज पैराग्राफ। अब वो ये हो गया, दिस इज द पैराग्राफ। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ, मैं देखता हूँ, तो ये आ गया दिस इज द पैराग्राफ। और यहाँ पर कंटेनर कुछ नहीं है, एक क्लास डाल दिया मैंने ऑलरेडी। मैं जस्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था कि क्लास डालने, मैंने लिख दिया पैराग्राफ। अब यहाँ पैराग्राफ डालने के बाद हम यहाँ करेंगे क्या, यहाँ पर मैं और यहाँ पर है क्या, जो कंटेनर है कुछ नहीं है, बस एक क्लास डाल दिया मैंने। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आईडी और क्लास क्या होती है, तो क्लास और आईडी डिफाइन कर रखी है मैंने। तो मैंने जस्ट यहाँ पर मन कर रहा था तो क्लास डाल दी, तो क्लास डालने का मन कर रहा था तो मैंने यहाँ पे क्लास डाल दी। अच्छा, अब आईडी हम तब डालते हैं जब नाम रखना होता है, जैसे कि मल्टीपल होती है और सेम नाम की होती है, और समझ लीजिए आप मल्टीपल क्लास भी हो सकती है। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, यहाँ आप देखिए। ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे दे दिया दूसरा पैराग्राफ, तो यहाँ पे आपने दूसरा दे दिया पैराग्राफ के पैराग्राफ, दिस इज एन अनदर पैराग्राफ, आपने दे दिया दिस इज एन अनदर। तो अब आप यहाँ करेंगे क्या, यहाँ इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ, तो देखिए दिस इज एन अनदर पैराग्राफ यहाँ पर। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, अगर आप मैं यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके से कर दूँ, तो मैं यहाँ पर कर दूँ, और अब यहाँ क्या एक्सेप्ट करेंगे कि यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो जाए, लेकिन यहाँ पे स्पेस प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे स्पेस प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि HTML सारी स्पेस को एक चॉक ऑफ करके एक समझता है। तो आपको करना यहाँ पे क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि स्पेस यूज हो, तो आपको यहाँ करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा %, NBST। अगर आप सेव करके देखेंगे तो देखिए ये स्पेस हो, ये यहाँ पर स्पेस हो। अगर मैं इसको करूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ और इसको मैं सेव करके देखूँगा, तो ये देखिए ये यहाँ पर इतना सारा पेस्ट हो गया, ये इतना सारा स्पेस यहाँ पर हो गया। जो पहले स्पेस बिल्कुल नहीं था वो यहाँ पर स्पेस हो गया। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी जगह हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मार्जिन क्या होती है, हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे तो पैडिंग क्या होती है, हम यहाँ यूज़ करेंगे CSS सेलेक्टर्स की यूज़ करेंगे, हम यहाँ और भी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। मैंने जस्ट आपको इसलिए बताया कि आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए बस। अब मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे एक डिव दूंगा दोबारा से, और मैं डिव करूँगा डिव ऑफ क्लास। मैंने आपको बताया था क्लास हम सेम दे सकते हैं, मैंने यहाँ दे दी डिव ऑफ क्लास कंटेनर। और मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो पैराग्राफ, मैं लिखता हूँ पैराग्राफ इज रिटन लाइक दिस। मैंने लिख दिया पैराग्राफ इज रिटन लाइक दिस, और मैंने दे दिया P। इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये आगे पैराग्राफ इज रिटन लाइक दिस, यहाँ पर जो मैंने P दिया था वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर करना क्या होता है, जो इसके ये ब्रैकेट्स होते हैं, ये हम कैसे जाते हैं, ये P कैसे लाते हैं, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम एक सिंपल सा देंगे, यहाँ पर हम देते हैं %LT साइमन कॉलन, और यहाँ हम देते हैं %GT साइमन, और हम इसको सेव करेंगे तो देखेंगे, ये देखिए ये हमारा आ गया पैराग्राफ।
पैराग्राफ इज रिटन लाइक दिस। तो ये होती है हमारी एचटीएमएल एंटिटीज। जो हमारा M% होता है वो हमारे ब्रैकेट्स को, हमारे जो हमारे स्लैश होते हैं उनको शो करता है। जैसे मैं आपको एक और देता हूँ, मैंने यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया, तो मैंने दे दिया पाउंड, मैंने दे दिया पाउंड इज रिटन लाइक दिस। मैंने दे दिया यहाँ पे M% पाउंड और सेव करके देखूंगा तो देखिए पाउंड इज रिटन लाइक दिस, ये हो गया हमारा पाउंड रिटन लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे देता हूँ कॉपीराइट, कॉपीराइट का देता हूँ यहाँ पे मैं देता हूँ कॉपीराइट का, तो देता हूँ पी कॉपीराइट इज रिटन लाइक दिस। लिखना है M% कॉपी और इसको एंटर कर दूंगा, सेव करके देखूंगा तो देखिए कॉपीराइट इज रिटन लाइक। और इसके साथ साथ और भी HTML एंटिटीज होती हैं, जैसे कि HTML एंटिटीज में आ गया, मैं आपको देता हूँ एक गूगल सर्च करते हैं, देता हूँ आपको HTML एंटिटीज रिफ्रेश। मैंने आपको HTML एंटिटीज कुछ तो मिलेगा, ये आता है कैरेक्टर एंटिटी रिफरेंस चार्ट। यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये देखिए ये यहाँ पर इतनी सारी देखिए @ का दे रखा है, % का दे रखा है, डॉलर का दे रखा है, आप जिसका चाहे उसका कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट का दे रखा है, ये इसका दे रखा है, ये सारे दे रखे हैं। अगर आप कहें ये कैसे लिखते हैं, ये @ कैसे बनाते हैं, तो हम यहाँ करके देख लेते हैं। हमें सिर्फ इसको उठाना है, उसको हमें इसको कॉपी करना है और पेस्ट करके यहाँ पर बस इतना लिख देना है। यहाँ हम लिख देंगे, हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे @ लिख के सेव कर देंगे और देखेंगे तो ये हमारा @ आ गया, @ इज रिटन लाइक। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर आप इसमें लिखना चाहें तो अब मैं आपको बताऊँ, आप लिखना चाहें यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें इसमें हैं। अब आपको वो सिंबल बनाना है, तो सिंबल बनाने के लिए आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। आपको बस इस पर क्लिक करना है, यहाँ ऊपर से ये उठाना है, उसको सेम ऊपर जाके पेस्ट कर देना है। और आपको वर्चुअल स्टूडियो में जाके पेस्ट कर देना है। जैसे मैं आपको लिखना है इक्वल्स, इक्वल्स के लिए हम इसको उठाते हैं, सेम उठाते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसको हम जाके यहाँ पर जाते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं CD। मैं अपना कॉपी साइन है मेरा, हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स इज रिटन लाइक दिस। और ये मैं लिख दिया इक्वल्स, और यहाँ पर हम इसको उठाते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। इसको हम सेव करके देखते हैं, सेव करके हम, तो ये देखिए इक्वल्स इज रिटन। ऐसे बहुत सारी HTML एंटिटीज हैं, आप यहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। ये HTML एंटिटीज होती है, कॉपीराइट क्लेम को मैंने आपको बताया, कॉपी एंड % कॉपी भी मैंने आपको बताया था, और भी मैंने बहुत सारे बताए हैं मैंने, वो आप करिए और यहाँ से आप उसको एक्सेस कर लीजिए। वेबसाइट बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप यहाँ से बहुत सारे हैं, 1000 1000 हैं, आप यहाँ से तो ये तो हमारी होती है HTML एंटिटीज। अब हम बात करते हैं हमारे सिमेंटिक टैग्स में। ये सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं? सिमेंटिक टैग्स के लिए हम एक फाइल बना लेते हैं, और ये सिमेंटिक टैग्स के साथ साथ हम आज HTML को खत्म करते हैं और हम कल सीखेंगे कि क्या कहते हैं CSS से स्टार्ट करेंगे, हमारी CSS क्या होती है। आज हम HTML खत्म करते हैं सिमेंटिक के साथ साथ। तो हम यहाँ एक जल्दी से बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं और यहाँ पर हम जल्दी से लिख लेते हैं सिमेंटिक टैग्स, सिमेंटिक टैग्स, और उसको हम सेव कर लेते हैं। तो हम सेव करने के बाद यहाँ पे जल्दी से मैं कोड को यहाँ पर बंद करके, मैं चाहूँगा कि आप गो लाइव कर लें दोबारा से जल्दी से। गो लाइव करने के बाद आपको यहाँ करना क्या है, आप सीधे इसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर आए सीमेंटिक टेक्स्ट, सीमेंटिक टेक्स्ट पर आने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर अब आपको लिखना है तो यहाँ पर आप एक लिखिए हेडिंग, मैं आपको एक हेडिंग देता हूँ। यहाँ पर आप एक हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखते हैं यहाँ पर H3 लिखना है और फिर सीमेंटिक एलिमेंट्स, यहाँ हम सेव करते हैं इसको और यहाँ हम देखते हैं कि ये आ गया सीमेंटिक एलिमेंट। तो ये सीमेंटिक एलिमेंट्स होता है,
तो हम जल्दी से गूगल सर्च कर लेते हैं। तो मैं एक छोटी सी चीज़ है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसके बाद हम जल्दी से सी एस एस स्टार्ट करते हैं। जो सी एस होता क्या है, सीमेंटिक एलिमेंट्स होता क्या है। एक मोजिला की बहुत बड़ी वेबसाइट है सीमेंटिक एलिमेंट्स के लिए, तो आप उस पर जाइए, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सीमेंटिक एलिमेंट्स क्या होता है, रेफर्स करता है मीनिंग ऑफ पीस कोड होता है इसका। और ये सारे सीमेंटिक एलिमेंट्स हैं, ये दिस इज अ टॉप लेवल हेडिंग, ये हेडिंग्स होते हैं इसके, ये सारे आपके सीमेंटिक एलिमेंट्स हैं। आप आर्टिकल लिख सकते हैं, आर्टिकल के लिए ये यूज़ होता है, साइड के लिए ये यूज़ होता है, डिटेल के लिए होता है, ये सारे होते हैं। ये मार्क नैब, नैब ये हमारी से यूज़ होती है। आपको और दिखाता हूँ ये सीमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं। मैं इमेजेस में ले जाता हूँ, शायद अगर मेरे को मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊँ कि सीमेंटिक एलिमेंट्स आप इसे समझिए। ये होता है हमारा, आप इसे देखिए, ये ये हमारा होता है हेडर। हेडर हमारा काम करता है आपका वेबसाइट का नाम लिखने के लिए हेडर यूज। सिलेक्शन यहाँ पर नैब आता है, कभी कभी नैब यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। नैब हमारा यूज होता है यहाँ पर, नैब बार होम बटन और आपका लॉगिन बटन वगैरह के लिए यहाँ पर नैब बार यूज होता है। हेडर आपका यूज होता है यहाँ पर आपका हेडिंग। तो गाइज हमारा हेडर यूज होता है यहाँ पर, आपको बताया था कि हेडिंग के लिए। सिलेक्शन यूज होता है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए कि क्या आप सेलेक्ट कर रहे हैं, होम बटन या फिर लॉगिन, ये आपके लिए यूज होता है। नेब बार आपको बताया कि होम बटन के लिए होता है, साथ ही साथ नेब बार कभी कभी यहाँ पर उस आपको टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए भी यूज होता है। आर्टिकल आपके यहाँ पर आर्टिकल आता है, क्या आप आर्टिकल लिखते हैं। साइड आपका यूज होता है आपके एड्स वगैरह के लिए। फूटर का यूज होता है आपकी कॉपीराइट क्लेम वगैरह दिखाने के लिए, आउटर्स दिखाने के लिए। सेम यहाँ पर फूटर इसी के लिए यूज होता है। आपको डिपेंड करता है, आप फूटर के लिए यहाँ पर अबाउट दें, यहाँ पर अबाउट दें, यहाँ कॉपीराइट दें, यहाँ कॉपीराइट दें, वो आपको दें। तो बस सीमेंटिक टैग एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप यहाँ पर जाकर आराम से पढ़ सकते हैं, आप वेबसाइट को एक्सेस कर लीजिएगा। हम इसमें वक्त बर्बाद नहीं करेंगे अपना, हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम सीखेंगे कि सी एस एस क्या होता है, कैसे सी एस एस स्टार्ट होती है, क्या खास कर स्टाइल का वर्क होता है। और हम जल्दी से जल्दी अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। जब अच्छी से अच्छी वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे तो हम स्टार्ट बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सी एस एस के साथ। ओके गाइज, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। वीडियो को साथ साथ लाइक करें और साथ साथ सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, जिससे कि आप सारी वीडियोस पार्ट बाय पार्ट देख सकें। थैंक यू।